कोई ना कोई एक ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा आदेश ज़रूर पास करते हैं रोज़ाना जो संविधान के खिलाफ हो और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता हो। वो खुल के रोज़ाना कोई ना कोई आदेश पास करके बार बार ये कहना चाहते हैं कि मैं संविधान को भी नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मेरे ऊपर लागू नहीं होते। एलजी साहब कह तो चुके ही हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, लेकिन रोज़ाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज़ में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था, मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूँ। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है। उसकी भी एक प्रोसीजर है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन 4 साल पहले से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिल्ली की सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया, उसको 4 साल बाद पलटने की एक नई रीति शुरू की है इन्होंने। कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानूंगा, 4-4 साल पुराने फैसले पलटूंगा। फिर तो 20 साल पुराने फैसले भी आप पलटने लगोगे इस तरह से। फिर तो आप 10 साल पुराने फैसले उठा के पलटने लगोगे। ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? आपके पास संविधान में केवल और केवल 3 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है: पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। पुलिस के अलावा, पब्लिक ऑर्डर के अलावा और जमीन के अलावा एलजी साहब किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते। केवल ओपिनियन दे सकते हैं जब मंत्री कोई निर्णय लेगा। निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री या मंत्री कोई निर्णय लेंगे तो आप उसकी सहमति असहमति दे सकते हैं, लेकिन आप 4 साल बाद उठा के किसी फैसले को पलट नहीं सकते। 4 साल बाद आज आपने जो फैसला पलटा है उस पर लिखा है कि मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तहत ये चेंज कर रहा हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने उनको दिया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार एलजी साहब को दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। 3 सब्जेक्ट पे डिसीजन आपको सीधे सीधे लेना है, लेकिन फिर भी देश की राजधानी होने के नाते आपको ये एक विशेष अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो असहमति होगी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। वो कभी कभार किसी मामले में होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से या ऐसे किसी मसले से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ चुनी हुई सरकार के फैसले को पलटोगे और बोलोगे मेरे पास तो विशेष अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अब एलजी साहब कहते हैं मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होते। ये कैसे होगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए, तो ये रोज़ाना आप सुबह उठ के रोज़ सरकार के फैसले को पलटने का जो निर्णय ले रहे हो, ये तो गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नकार रहा है, संविधान को भी नकार रहा है।